गाइस वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टोटल 5 ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने अभी तक आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए। और इवन अगर हम 3 साल की बात करें तो यहाँ पर आपके पैसे को काफ़ी अच्छे से मल्टीप्लाई करके दिया है। और एज ऑफ नाउ स्टॉक देखा जाए तो ऊपरी स्तरों से हमें करेक्शन के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये भी देखना बेहद ज़रूरी रहेगा कि यहाँ से क्या हमें बेस्ट एंट्री प्राइस देखने को मिलेगा या फिर एज ऑफ नाउ हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए और आगे फर्दर की हमें इनकी जो चाल है वो कैसी देखने को मिलेगी। तो आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। यहाँ पर सबसे पहली कंपनी की बात की जाए, आपको जी वर्नोवा T&D देखने को मिलेगी, जो कि आपको एक ग्रीड बिजनेस के अंदर सोल्यूशन प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलते हैं। और इसके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, जहाँ पर कंपनी ट्रांसमिशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभालते हुए देखने को मिलती है। और ये वन ऑफ द प्लेयर देखने को मिलती है पावर सेक्टर के अंदर, जहाँ पर कंपनी ना केवल सिर्फ बिजली को स्टोर करती है बट यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर भी करते हुए देखने को मिलती है। यहाँ पर रिटर्न की बात करें तो स्टॉक ने बहुत ही हैंडसम रिटर्न जनरेट करके दिए। अगर बीते 3 सालों की भी बात करें तो यहाँ पर मोर देन आपके 17 टाइम्स तक पैसे को मल्टीप्लाई करके दिया है। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर देखा जाए तो 1692% के मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दिए डिस्पाइस दिस गिरावट। और एज ऑफ नाउ देखा जाए तो कंपनी के अंदर ऊपरी स्तरों से जो है 20% का डिस्काउंट अवेलेबल देखने को मिल रहा है। अब ये डिस्काउंट क्यों अवेलेबल देखने को मिल रहा है, इसके पीछे 2 रीज़न है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जब से कंपनी ने अपना 5650 रुपये का हाई लगाया है और उसके बाद से कंपनी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये गिरावट हमें और कितनी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, इसके बारे में बातचीत की जाए तो यहाँ पर अगर आप पी की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट स्टॉक एज ऑफ नाउ आपको 90 के पी के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 32 के मल्टीपल के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। बहरहाल आरओसी और आरओई काफ़ी हैंडसम देखने को मिलते हैं कंपनी के अंदर और डिविडेंड भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर यहाँ पर पी वैल्यूशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब कोई भी स्टॉक हमें आगे बढ़ते हुए देखने को मिलता है और वहाँ पर हमें कंटिन्यू बेसिस के ऊपर एडवांस आते हुए देखने को मिलता है तो बाज़ार किसी भी स्टॉक की पी वैल्यूशन को उतना ज़्यादा मान्यता नहीं देती है। बट वहीं अगर किसी भी स्टॉक के अंदर गिरावट आती है तो सभी एनालिस्ट उसकी पी वैल्यूशन को देखने लगते हैं। ये मैंने आपको कई बार वीडियोज़ में बताया। और एज ऑफ नाउ भी देखा जाए तो कंपनी के अंदर ऊपरी स्तरों से आपको 20% का डिस्काउंट अवेलेबल देखने को मिल रहा है और एज ऑफ नाउ हमें पी वैल्यूशन इसकी 90 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो ऐसे में स्टॉक के अंदर हमें एक तरफा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और सेकंड चीज़ यहाँ पर देखा जाए तो 2300 रुपये से कंपनी ने चलना शुरू किया और 5600 रुपये तक कंपनी चल के गई है। यहाँ से यहाँ तक भी 1 साल के अंदर आपके पैसे को ऑलमोस्ट कंपनी ने डबल कर दिया। तो जब किसी भी इन्वेस्टर के पैसे यहाँ पर डबल होंगे तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा और इसकी वजह से भी यहाँ पर स्टॉक के अंदर हमें डिस्काउंट अवेलेबल देखने को मिल रहा है। अब सेकंड यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सर यहाँ से हमें बेस्ट एंट्री पॉइंट कहाँ पर मिल सकता है, यानी कि कहाँ से हम अपनी बाइंग की रणनीति बना सकते हैं। अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं तो आपको इन चीज़ों का बिल्कुल से ध्यान रखना चाहिए। जब कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको 18% से लेकर 30% की प्रॉफिट बुकिंग ईजीली देखने को मिल जाती है। अगर हम इस वाली गिरावट की भी बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर भी स्टॉक ऑलमोस्ट हमें 15% का करेक्शन दिखाते हुए देखने को मिला था। एंड सेकेंड गिरावट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट हमें 30% की गिरावट आते हुए देखने को मिली। लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी ज़्यादा सॉलिड देखने को मिलता है और इनके जो फंडामेंटल है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की ऑर्डर बुक की बात की जाए तो वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है, इसीलिए यहाँ पर जो रैली है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प देखने को मिलती है। और इसी के चलते बहुत ही कम समय में यानी कि 3 साल में आपके पैसे को 17% तक यानी कि 17 टाइम तक कंपनी ने जो है वो मल्टीप्लाई किया है। और अभी के समय पर देखा जाए तो स्टॉक अपने बहुत ही क्रूशियल लेवल के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि इसकी प्रीवियस सपोर्ट है। अगर आने वाले दिनों में ये वाली सपोर्ट ब्रेक होती है तो स्टॉक के अंदर आपको 4000 रुपीज़ के और इवन आपको 3800 रुपीज़ के लेवल देखने को मिलेंगे और यही आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट होंगे, क्योंकि स्टॉक जब यहाँ से यहाँ तक आएगा इसकी पी वैल्यूशन के अंदर भी काफ़ी अच्छा डिप आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से स्टॉक के काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ पकड़ सकता है, जिसके लिए सबसे पहला जो हडल फेस करना पड़ेगा वो यहाँ पर 4500 रुपये का होगा। अगेन यहाँ पर 5000 रुपीज़ का देखने को मिलेगा और जैसे ही 5000 रुपीज़ के ऊपर स्टॉक निकलेगा
स्टॉक जो है यहाँ पर आपको 6000 रुपीज़ तक जाते हुए देखने को मिलेगा। इनकेस आपके मन में इस स्टॉक से जुड़ी और भी कोई क्वेश्चन क्यूरी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इनका बिजनेस कितना ज़्यादा स्ट्रांग है आप इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट से पता लगा सकते हैं। अगर FY26 की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो काफ़ी फिनोमिनल देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर 45% का इजाफा देखने को मिला और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पर हमें डबल होते हुए देखने को मिले। 820 करोड़ से इंक्रीज होकर 1710 करोड़ में कन्वर्ट हो गए। एंड सेकेंड यहाँ पर एबिटा के अंदर भी काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली। सेकेंड अगर यहाँ पर ऑर्डर बुक की बात की जाए तो कंपनी के पास में जो ऑर्डर है 8610 करोड़ के पड़े हुए देखने को मिल रहे, जो कि प्रीवियस ईयर से 188% ज़्यादा, यानी कि कंपनी का जो बिज़नेस है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपको ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रहा है। और जैसे एज ऑफ नाउ आप सभी देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी AI बूम देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से नए नए डाटा सेंटर ओपन हो रहे हैं और नई नई जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इन सभी का जो बिज़नेस है उसका सीधा असर हमें यहाँ पर GB बर्नोवा के ऊपर देखने को मिलेगा। सेकेंड कंपनी की बात की जाए तो वो आपको यहाँ पर BSC देखने को मिलेगी। और BSC की भी रैली की बात की जाए तो बीते 3 सालों में BSC ने आपको जो रिटर्न जनरेट करके दिए वो भी काफ़ी ज़्यादा फिनोमिनल देखने को मिलते हैं। BSC ने अप्रॉक्सीमेटली आपके पैसे को बीते 3 साल में 13 गुना से ज़्यादा मल्टीप्लाई किया है। अगर हम परसेंटेज में देखें तो यहाँ पर 1395% के एब्सोल्यूट रिटर्न देखने को मिलते हैं। और इतने बड़े रिटर्न किसी भी कंपनी के अंदर जब जनरेट होते हैं उसे सीधे सीधे मल्टी बैगर पुकारा जाता है। और एज ऑफ नाउ स्टॉक के अंदर हमें ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिल रहा है। वो क्यों देखने को मिल रहा है हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया, जो कि RBI के नए नॉर्म्स की वजह से यहाँ पर हमें दबाव देखने को मिल रहा है। और अनटिल ये स्टॉक यहाँ पर आपको 3000 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक टेक्निकल्स इस स्टॉक को अप ट्रेंड में ही मानता है। और यहाँ पर जो बेस्ट एंट्री पॉइंट की बात की जाए तो ये जो आपको कैंडल स्टिक चार्ट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर मैंने 1 वीक का लगाया हुआ और इस पूरे सप्ते में भी हमें यहाँ पर वीकनेस देखने को मिली। हालांकि स्टॉक के अंदर निचली ओर से पुल बैक आते हुए देखने को मिला था, बट ऊपरी ओर से सेलर काफ़ी ज़्यादा हैवी होने की वजह से स्टॉक प्राइस वापस हमें नीचे हैमर होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो स्टॉक प्राइस है वो एज ऑफ नाउ हमें 3580 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और इसके लिए अगर बाइंग जोन की बात की जाए तो यहाँ पर आपके लिए वायर्स जो हैं वो अवेलेबल देखने को मिलते हैं, जो कि 3450 रुपये से लेकर 3000 रुपये का जो एक जोन है यहाँ पर आपको फ्रेश बाइंग क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकती है। आप चाहें तो इन जगह पर मौके तलाश सकते हैं। और इवन अगर इस कंपनी के अंदर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं, आप इस कंपनी को होल्ड करके चल सकते हैं। फ्यूचर में ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगी। दोनों ही स्टॉक आपको प्लेटफॉर्म बिजनेसेस से देखने को मिलते हैं। जब हम BSC को डिस्कस कर रहे हैं, हम MCX को कैसे भूल सकते हैं। अगर MCX की बात की जाए तो बीते 3 सालों में MCX ने आपको 746% के रिटर्न दिए, यानी कि आपके पैसे को 7.5 गुना तक मल्टीप्लाई किए। और एज ऑफ नाउ MCX के अंदर भी हमें ऊपरी स्तर से दबाव देखने को मिलता है विद द सेम प्रॉब्लम। और यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो बिजनेस है और भी ज़्यादा एक्सपांड होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि कम्युनिटी मार्केट जो है अभी भी इंडिया में पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। इसको ग्रो होने के लिए अभी काफ़ी बड़ा स्पेस देखने को मिल रहा है। तो जिन्होंने भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है वो और भी आगे चल के हैंडसम रिटर्न जनरेट करने वाले हैं। और एज ऑफ नाउ ये जो स्टॉक है, अगेन मैंने 1 वीक के कैंडल स्टिक के ऊपर प्लॉट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें इस वीक के अंदर भी दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक अगेन 2750 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका क्रूशियल सपोर्ट जोन हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये वाला ब्रेक होता है तो अगेन जो लेवल हमने डिस्कस किए थे 2600 रुपये, और अगेन यहाँ पर अगर स्टॉक आपको 2550 रुपये तक भी नीचे आते हुए देखने को मिलता है तो यहाँ से एक फ्रेश बाइंग यहाँ पर क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगी। फोर्थ स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे हैंडसम रिटर्न जनरेट होते हुए देखने को मिले। अगर हम बीते 3 सालों की बात करें तो यहाँ पर भी रिटर्न जो है हमें काफ़ी हैंडसम देखने को मिले हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 677% के मल्टी बैगर रिटर्न है डिस्पाइट दिस गिरावट। एंड ऊपरी स्तरों से देखा जाए तो स्टॉक जो है एज ऑफ नाउ भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल देखने को मिल रहा है। और स्टॉक के अंदर बीते 2 हफ्ते से अगेन यहाँ पर हमें जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में। एज ऑफ नाउ देखा जाए तो स्टॉक अपने प्रीवियस सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और इसका जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर 30,000 रुपीज़ का है। और अनटिल ये स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्टॉक हमें बुलिश ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक के अंदर ऑलरेडी काफ़ी बड़ी जो
रैली है वो बनते हुए देखने को मिल रही है और एज ऑफ नाउ प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक आपको 30,000 रुपये के आसपास आते हुए देखने को मिलता है तो यहाँ पर भी एक बेस्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है। जब हम इस वीडियो के अंदर सभी मल्टीबैगर स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने हमें बीते 3 सालों में काफ़ी हैंडसम रिटर्न जनरेट करके दिए, तो हम यहाँ पर क्यूपिट लिमिटेड को कैसे भूल सकते हैं। स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पर बीते 3 सालों में आपके पैसे को मोर देन 80 टाइम तक मल्टीप्लाई किया है। इस महा मल्टीबैगर स्टॉक को हम कैसे ही इग्नोर कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ देखा जाए तो बीते 2 हफ्ते से सेम काइंड ऑफ सिचुएशन हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। स्टॉक ने जब से अपना 226 रुपये का हाई लगाया, मैंने वहीं से आपको कहा था कि यहाँ से जो है अब हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पर सभी मार्केट एनालिस्ट आपको पी वैल्यूशन के बारे में बातचीत करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड स्टॉक एज ऑफ नाउ 2-3 चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब देखने को मिल रहा है। एक तो यहाँ पर इनकी जो पी वैल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रही है। सेकंड, स्टॉक जो बेट कर रहा है अपनी क्वार्टरली अर्निंग्स का। सेकंड, यहाँ पर बेट हो रहा है कि अगर पब्लिक की बात की जाए तो यहाँ पर एज ऑफ नाउ भी 52% की हिस्सेदारी है वो देखने को मिल रही है। जब तक यहाँ पर पब्लिक जो है वो बेचेगी नहीं तब तक यहाँ पर बड़े प्लेयर्स एंटर नहीं कर पाएंगे और पब्लिक तभी बेचेगी जब स्टॉक प्राइस के अंदर करेक्शन होगा या फिर यहाँ पर आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। और इस चीज़ के बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि स्टॉक अंटिल आपको 200 रुपये से लेकर 220 रुपये के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, इसको मैं एक कंसोलिडेशन के रूप में ही देखूंगा। और क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद अगर ये ऊपरी ओर 220 रुपये का ब्रेकआउट देता है या फिर अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, उसके बाद स्टॉक के अंदर हमें एक शार्प रैली देखने को मिलेगी जो स्टॉक को अगेन 300 रुपीज़ तक लेके जाने का दम रखेगी। क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है और कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तो कंपनी आपको आगे चल के भी काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगी और एज ऑफ नाउ देखा जाए कंपनी ने आपको इतने ही अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे दिए हैं कि जितना उनका व्याख्या किया जाए उतना ही कम है। एक स्टॉक को कंपनी ने अब तक आपको जो मल्टीप्लिकेशन दी है, एक स्टॉक को आपके 100 स्टॉक के अंदर कन्वर्ट कर दिया है और ये रिटर्न जो है वो आप एज अ बोनस ले सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, अभी फ़ोन आ गया था तो इस वजह से वीडियो थोड़ी सी रोकनी पड़ गई। और यहाँ पर आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है इन किसी भी स्टॉक्स को लेके, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आपने इन स्टॉक्स के अंदर कहाँ से एंट्री लेके वो भी आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इनकेस आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन क्यूरी है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। इनकेस मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।